नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के अपडेट्स ही नहीं, कुछ ऐसे न्यूज़ है, ऐसे बैड न्यूज़ है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक भारी भरकम गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एंजल वन के बारे में और इसी कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव न्यूज़ आया मार्केट क्लोजिंग होने के बाद। तो मुझे लगता है मंडे के दिन इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन होने का चांसेस हो सकता है। तो ऐसा कौन-सा न्यूज़ है? चलो सबसे पहले आपको मैं वो शेयर कर देता हूँ। अगर मैं न्यूज़ के बारे में बात करूँ, तो ध्यान से देखना कि पर्सनल डेटा मतलब पर्सनल डेटा किसका होता है? कस्टमर का। नियरली 8 मिलियन एंजल वन कस्टमर्स लीक ऑनलाइन। मतलब कुछ पर्सनल डेटा जो है, वो ऑनलाइन से कंपनी ने क्या किया? लीक कर दिया। तो इस तरीके से कुछ अपडेट यहाँ पे देखने को मिला है और वो भी सोर्सेज़ के माध्यम से बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ अबाउट 7.9 मिलियन ऑलमोस्ट 8 मिलियन के आसपास कस्टमर ऑफ मुंबई बेस्ड स्टॉक ब्रोकिंग फ्रॉम एंजल वन वाज लीक्ड। मतलब एंजल वन ने कस्टमर का डेटा लीक किया। देखिए ये बहुत बड़ी मतलब एक एक नेगेटिव पॉइंट्स है किसी भी कंपनीज के लिए क्योंकि आप आपके कस्टमर का डेटा लीक कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे आपको एक पोटेंशियल नहीं मिलेगा। आपको कस्टमर का डेटा लीक होने के बाद कस्टमर के जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर दूसरे कंपनी को मिल रहा है। वो दूसरे कंपनी कस्टमर को फ़ोन करके डिस्टर्ब करेंगे और देखिए बहुत बार मुझे भी आते हैं फ़ोन। शायद आपको फ़ोन आया है कि नहीं आया है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना क्योंकि बहुत सारे कंपनीज़ को मैं जानता भी नहीं, फिर भी वो मुझे कॉल करते हैं। तो उसको उसके पास मेरा नंबर कहाँ से गया? इसी तरीके से कंपनी ने क्या किया, डेटा को लीक कर दिया। मतलब मैंने मान के चलिए एंजल वन के ऊपर कुछ कुछ कंपनीज़ के ऊपर अकाउंट ओपन किया और वो कंपनी क्या कर रहा है, डेटा बेचकर पैसा कमा रहा है। मेरा डेटा को दूसरों को बेचा और दूसरी कंपनी मुझे मार्केटिंग कर रहा है उस कंपनी के ऊपर अकाउंट ओपन करने के लिए, काम करने के लिए, म्यूचुअल फंड करने के लिए। तो ये डेटा कहाँ से मिला उसको? इसी तरीके से कंपनी लीक कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है क्योंकि देखिए बताया जा रहा है कि द पर्सनली जो इंट जो 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 इन्फॉर्मेशन है पीआईआई मतलब पर्सनली आइडेंटिफाइली इंफॉर्मेशन जो है वो पुट बाय द हैकर। मतलब ऑब्वियसली कुछ हैकर्स है वेबसाइट से नेम एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर देखिए बैंक अकाउंट डिटेल्स ये सब कुछ हैक कर लेते हैं। तो इसी तरीके से डेटा अगर दूसरे के पास चला जाए तो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है क्योंकि आपका बैंक अकाउंट अगर हैक हो जाए तो आपके जो बैंक में जो पैसा है वो गायब हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव पॉइंट्स के हिसाब से देखना चाहिए। तो मुझे लगता है एंजल वन के इस कारण की वजह से मंडे के दिन थोड़ा-सा प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि एंजल वन पहले से ही देखिए यहाँ पे भी डेटा सेम टू सेम देखने को मिला। एंजल वन डिनाइज कस्टमर डेटा लीक मतलब एंजल वन बता रहा है कि मैंने नहीं किया नहीं, मगर रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि एंजल वन ने ही इस तरीके से काम किया, कस्टमर का डेटा को लीक किया। तो बेसिकली एक नेगेटिव पॉइंट्स है, जो नेगेटिव पॉइंट्स के पहले से ही कस्टमर कंपनीज के ऊपर एक गिरावट का माहौल देखने को मिला। कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ का माहौल देखने को मिला और सेल ऑफ जो हो रहा है मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ। ये जो लेवल है 1992 का इस लेवल तक आने का चांसेस है। ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल है क्योंकि इसी लेवल को ब्रेक करके आप ध्यान से देखना जब यहाँ पे हाई हुआ था उसके बाद कंपनी बाउंड डाउन होने के बाद एक यू टर्न लेकर इस लेवल को ब्रेकआउट किया और उसके बाद देखिए एक धमाका परफॉर्मेंस किया। मतलब वही लेवल इस कंपनी के लिए एक सपोर्ट बनेगा और यहाँ से सपोर्ट बनने के बाद बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बाकी अभी फिलहाल के लिए इस एंजल वन के ऊपर काम करना थोड़ा सा खतरा बन सकते हैं और लास्ट जो मतलब क्वार्टर सॉरी क्वार्टर फोर का सॉरी क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई में कंपनी क्वार्टर वन का रिजल्ट पब्लिश करने जा रहा है। तो इस बार रिजल्ट उतना खास नहीं होगा, आप खुद ही देख लेना क्योंकि रिजल्ट आने से पहले ही जिस तरीके से करेक्शन हुआ वो रिजल्ट खराब आएगा क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, रिजल्ट आने से पहले ही एक जंप देखने को मिला था। तो मतलब रिजल्ट अच्छा खासा आया। चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो पिछले साल में क्या हुआ, सॉरी पिछले क्वार्टर में क्या हुआ, सेल्स अच्छा हुआ। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट देखने को मिला। क्यों हुआ था? क्योंकि शेयर में ही एक जंप देखने को मिला था। उसके कारण ही एक क्लियर कट अंदाजा लग गया था कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा आने वाला है। इस बार भी कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा नहीं आएगा। इस तरीके से कुछ डेटा अपडेट देखने को मिला। तो 15 जुलाई जुलाई में ही पता चलेगा। उसके बाद मैं वीडियो बनाकर आपको शेयर करूंगा।
नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली पॉलीकैब के ऊपर मैं पिछले दिनों में भी एक अपडेट आपके साथ शेयर किया था। आज भी बताऊंगा कि पॉलीकैब के ऊपर एक्चुअली जो बिजनेस है वो बिजनेस किस तरीके से हो रहा है वो आपको जरूर जानना चाहिए। तो देखिए, पॉलीकैब इंडिया के नंबर वन कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ क्रॉस ओवर कर चुके थे, फिर से 98,900 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो कंपनी की जो पी रेशियो है वो 57 के आसपास है। कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 42 के आसपास है। एनुअल इनकम 1800 के आसपास है और कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। प्रोमोटर के होल्डिंग्स भी 65 के आसपास देखने को मिला। तो सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला है। जो जो सिचुएशन इस कंपनी को होना चाहिए था, जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ होना चाहिए था, उसी तरीके से ग्रोथ हो रहा है। एक इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको जरूर देखना चाहिए। मैं पॉलीकैब के ऊपर अभी बुलिश क्यों हूँ, उसके पीछे रीजन है डेट ऑफ स्टे। देखिए, किसी भी कंपनीज के लिए डेट ऑफ स्टे बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। अभी डेट ऑफ स्टे होता क्या है, मैं एक सिंपल एग्जाम के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए आपका एक बिजनेस है और आपने क्या किया, कस्टमर को प्रोडक्ट को सेल किया। तो मान के चलिए आपने 3 कस्टमर को प्रोडक्ट को सेल किया इस मंथ में, और तीनों कस्टमर ने आपको टोटल जो पेमेंट, मतलब आपको जो पेमेंट करना था, एक कस्टमर ने दिया 30 डेज के बाद, और दूसरे कस्टमर ने दिया 20 डेज के बाद, और तीसरे कस्टमर ने दिया 10 दिन के बाद। तो कुल मिलाकर कितना हुआ, 3 2 5 6 60। और इसको मैं 3 से अगर डिवाइड करूँ एवरेज करने के लिए, तो कितना निकल कर आ रहा है, 30। मतलब आपको, सॉरी, मुझे पैसा कितने दिनों में मिला कस्टमर के, 30 डेज में। तो इसी को कहा जाता है डेट ऑफ स्टे। और सारे कस्टमर को जो पैसा मुझे पेमेंट के हिसाब से मिल रहा है, वो कितने दिनों में मिल रहा है। जितना जल्द से जल्द मिलेगा उतना ही मेरे लिए खास रहेगा, क्योंकि मेरे पास अगर पैसा आएगा तो उस पैसे से मैं बिजनेस को और भी बड़ा कर सकता हूँ। इस पॉइंट के हिसाब से बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर जो डेट ऑफ डे है वो लगातार यहाँ पे बढ़ता बढ़ता हुआ देखने को मिला था, 88 से 95 तक। और आज सिर्फ 41 डेज हो चुके हैं। 32 डेज था, इस बार 41 हो चुके हैं। मतलब अच्छा खासा लेवल को कंपनी मेंटेन किया, एक गुड पॉइंट्स है। साथ ही साथ इन्वेंटरी डे प्रोडक्शन करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 105 दिन। और जिससे रॉ मटेरियल्स खरीदारी किया गया, जिससे कंपनी खुद उधारी लिया, तो उसको पेमेंट कितने दिनों में कर रहा है, 82 डेज में। तो ओवर कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है, सारी चीज़ों को मिलाकर कैश कन्वर्जन साइकिल्स बनते हैं। तो कुल मिलाकर 81 डेज हो रहा, पहले हुआ था 94 डेज पहले देखने को मिला था। अभी कितना है, 65 डेज के आसपास। तो ओवरऑल पॉलीकैब कंपनी अच्छा खासा काम तो कर रहा है। इस बेसिस में एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड किया है। जैसे म्यूचुअल फंड ने कुछ माल को बेचा, पहले 8% था, आज घट के 5% हो चुके हैं। एफआईएस ने 5% होल्डिंग रखे थे, आज बढ़ाकर 11% 12% कर चुके हैं। और प्रोमोटर ने कोई भी माल नहीं बेचा, पहले जितना था आज उसमें से सिर्फ 2% के आसपास क्वांटिटी को सेल अप किया। तो कहने का मतलब है कि कंपनी में अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिला, जिस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का दम रखते हैं। बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्टमेंट्स के बारे में बात करूँ तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अच्छे कंपनी अगर 20 से 30% करेक्शन हो तो मैं उस कंपनी के ऊपर जरूर टेल लेता हूँ। जैसे इस जगह से कंपनी 30% से भी ज़्यादा करेक्शन हो गया था, उसके बाद मैंने इस जगह पे एंट्री लिया। और क्यों एंट्री लिया था, वो आरएसआई स्ट्रेटेजीज के बेसिस में लिया था। मैं आपको वो भी शेयर किया था। चलो एक बार आरएसआई स्ट्रेटेजीज को दिखा भी देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब यहाँ पे बिग क्रैश हुआ था तब क्या हुआ, आप यहाँ पे चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब इस नीचे लेवल में टच किया तब 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोजिंग हुआ। और इस कैंडल क्लोजिंग के टाइम में आरएसआई के जो लाइन है वो भी 30 के नीचे गया। मतलब दोनों जो रूल्स है यहाँ पे, वो दोनों रूल्स को फॉलो किया। हमेशा आपको आरएसआई के स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है तो आपको इस तरीके से चीज़ों को ढूंढना होगा। पहले जो कैंडल है वो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। उसके साथ साथ आरएसआई का जो लाइन है वो 30 के नीचे जाना चाहिए, तब उस जगह पे मैं एंट्री लूंगा। तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, और आरएसआई जब 70 के ऊपर क्रॉस ओवर किया तब मैंने एग्जिट किया। तो यहाँ पे 70 के ऊपर क्रॉस ओवर किया, यहाँ पे एग्जिट किया। तो 36% का रिटर्न मिला 85 डेज में। तो इसी तरीके से चीज़ों को आपको समझ कर काम करना होगा। तो फिलहाल के लिए कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि फिर से अगर आरएसआई तो नीचे तो आ रहा है मगर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल नहीं आया, तो स्ट्रेटेजीज को मैं यूज़ नहीं करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है, आप देख सकते हैं, दीपक नाइट्रेट। तो दीपक नाइट्रेट एक बहुत शानदार कंपनी है। मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि इस कंपनी के अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक अलग लेवल का मार्केट शेयर लेकर चल रहा है।
जैसे कंपनी के देखिए 70% सोडियम नाइट्रेट के ऊपर कंपनी का 70% बिजनेस है। ये कंपनी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मतलब दिलाने के लिए काफ़ी है। साथ ही साथ 75% ऑप्टिकल जो ब्राइटनिंग एजेंट है उसके ऊपर 75% मार्केट है। नाइट्रो जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 50% मार्केट शेयर है। डी ए ऐसे डी ए है जो है 60% मार्केट शेयर। साथ ही साथ विल जो अधिसाव है उसके ऊपर 75% मार्केट शेयर है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए कंपनी ने क्या किया, कैपेक्स को अच्छा खासा इंक्रीज किया और आज तक की सबसे हाईएस्ट कैपेक्स है करीबन 7,390 करोड़ के आसपास। जो कंपनी ने आज तक कभी भी इतना कैपेक्स को इंक्रीज नहीं किया, क्योंकि पिछले साल में सिर्फ 360 करोड़ के आसपास कैपेक्स था। आज वो बढ़ के हो चुके 7,390 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग हो रहा है। इसीलिए इंस्टीट्यूशन जैसे डीएस ने क्या किया, क्वांटिटी को एडिंग किया। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में 5.5% से भी ज़्यादा होल्डिंग को बढ़ा दिया। और पब्लिक प्रोमोटर के पास होल्डिंग सेम टू सेम है। प्रोमोटर ने छोटा मोटा क्वांटिटी को एडिंग किया और पब्लिक ने कुछ स्टेक को बेचा, एफएस ने कुछ स्टेक को बेचा, उसका डायरेक्टली फायदा डीएस ने उठा लिया। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत बेस्ट तरीके से देखने को मिला। रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो अगर दीपक नाइट्रेट के ऊपर बात करूँ तो फाइनली जो पैटर्न यहाँ पे बना था, कब बने, उसके बाद हैंडल पैटर्न बने, फाइनल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया था, बार बार वो नीचे लेवल को रिटेस्ट करा था। मैं आपको एक लॉन्ग मतलब एक लाइन ड्रॉ करके दिया, जो बार बार वो सपोर्ट को रिटेस्ट किया, उसके बाद फाइनली इसको ब्रेकआउट करके टारगेट को अचीव किया। बेस्ट तरीके से टारगेट का अचीव किया, जो टारगेट निकल के आ रहा था 23% के आसपास। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से सिचुएशन बना और टारगेट को अचीव किया। तो इसी तरीके से स्ट्रैटेजीज को मैं हमेशा फॉलोअप करता हूँ, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि कंपनी में अगर दम है तो उस कंपनी के ऊपर मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो लास्ट जो कंपनी है इस वीडियो का, उसका नाम है अल्फालॉजिक टेक सिस्टम लिमिटेड। तो अल्फालॉजिक टेक सिस्टम लिमिटेड एक 1700 करोड़ का कंपनी है और कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी के ऊपर बोनस एंड स्प्लिट के हिसाब से देखे तो बोनस 12 तारीख को, कल के दिन कंपनी आपको बोनस दे चुके हैं। तो 48 शेयर के बदले आपको 14 शेयर मिला है। क्या आपको सही में मिला है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।